मैं तो इस पूरे कार्यक्रम में जगदीश मित्तल जी की कविता, इनकी शेर व शायरी को ही सुनने में मगन था। इस कार्यक्रम में जिनके आशीर्वचन के लिए हम सब यहां एकत्रित हैं, ऐसे पूज्य संत श्री विजय कौशल जी महाराज, इस समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई जी कथेरिया, श्री रमेश कपूर जी, श्री ज्योति नारायण जी, श्री नरेंद्र जी चुग और इस कार्यक्रम के संचालक श्री जगदीश जी मित्तल, समारोह में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं मंच पर बैठा हूं जब से पूज्य विजय कौशल जी महाराज के बगल में, तब से मैं अपराध बोध से ग्रसित हूं। आप भी यह सोच रहे होंगे कि मैंने कौन सी ऐसी गुस्ताखी कर दी कि मैं अपराध बोध से ग्रसित हूं। मुझे पूज्य विजय कौशल जी महाराज के पहुंचने के पहले यहां पर उपस्थित रहना चाहिए था। राजनेता चाहे कितना भी बड़ा कद उसका क्यों न हो, भले ही भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही क्यों न हो, जब कोई संत किसी का समारोह में उपस्थित होने वाला होता है तो मैं समझता हूं कि उस संत की उसे अगवानी करनी चाहिए। यही भारत की एक परंपरा है। परंपराएं टूटती जा रही हैं। चूंकि आज हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी, मैं बहुत जल्दबाजी में मैंने बैठक भी समाप्त की कुछ विषयों को छोड़कर, फिर भी मुझे अब पहुंचने में यहां पर विलंब हुआ है। और मैं समझता हूं कि इस विषय पर अधिकृत वाणी यदि किसी की हो सकती है तो पूज्य विजय कौशल जी महाराज की हो सकती है। मैं उतना अधिकृत रूप से अपनी बातों को नहीं रख पाऊंगा, लेकिन जहां तक गाय का महत्व है, भारतीय धरोहर, इस संस्था के द्वारा गाय भारत की समृद्धि का आधार है। यह जो कहा गया है वह सच है। गाय का क्या महत्व है, मैं समझता हूं विजय शंकर जी और डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया जी के भाषण के सुनने के बाद किसी को गाय की महत्ता के संबंध में कोई आशंका शेष नहीं बचनी चाहिए। वैसे मैं भी गांव का रहने वाला हूं, ग्रामीण परिवेश में ही पला हूं, उसी परिवेश में पढ़ा हूं। बहुत कुछ अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है उसे ग्रामीण परिवेश से ही सीखा है। आज किसी राजनीतिक दल के संगठन की जिम्मेदारी निभाते हुए भी, अथवा भारत सरकार में मंत्री अथवा मुख्यमंत्री रहते हुए भी, मैंने बराबर गाय पाला है। और आज भी हमारे यहां गाय है। लोग कहते हैं कि इस एरिया में गाय नहीं हो सकती। मैंने कहा इस एरिया में लुटियन जोन में गाय नहीं पाली जा सकती। मैंने कहा लुटियन जोन में कुत्ते पाले जा सकते हैं, लेकिन गाय क्यों नहीं पाली जा सकती? या तो ऐसे सभी जानवरों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। गाय के यदि महत्व को समझना है तो महाकवि कालिदास के रघुवंश में महाराजा दिलीप के संबंध में जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, उनकी गौ सेवा के संबंध में, बचपन में भी जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब भी वह कथा हम लोगों को पढ़ाई जाती थी। मैंने कैसी अगाध श्रद्धा, कैसी अटूट भक्ति महाराजा दिलीप की उस गाय के प्रति थी कि कहते हैं कि गाय के यदि सिर के ऊपर यदि मक्खी बैठ जाती थी तो अपने हाथ से उसको सहलाने का काम, उससे खुजली जिसे यदि होती है तो कुछ उसको हाथ के द्वारा उसको ठीक करने का काम, सहलाने का काम महाराजा दिलीप करते थे। गाय जब उठती थी तो उठते थे, चलती थी तो वह चलते थे। इस प्रकार का महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है। मुझे पूरा वो कविता याद नहीं है, वो श्लोक नहीं याद है।
हमारे देश के जितने भी ऋषि मनीषी जो हुए हैं उन्होंने तो गाय के संबंध में बहुत कुछ कहा है, उसके महत्व को समझा है, समस्त देशवासियों को बतलाने का भी अपनी तरफ से प्रयत्न किया है। और एक समय वह भी था हमारे देश में गांवों का इस सीमा तक महत्व था, इतना अधिक दूध पैदा होता था कि भारत के संबंध में यह कहा जाता था कि भारत में दूध की नदियां बहती हैं। लेकिन सच कहा वल्लभ भाई ने और ये शंकर जी ने भी, आज क्या हालत हो गए कि आज दूध गाय का नहीं मिलता है। आज कपड़ा धोने वाले साबुन से दूध बनाया जाता है, यूरिया से दूध बनाई जाती है। क्या हो गया है हम लोगों की मानसिकता को? और आज भी आधुनिकता की चकाचौंध में हम अपने इन सब सारी विशेषताओं को भूलते जा रहे हैं। क्या नहीं है हमारे यहां? और जिस समय कहा जाता था कि भारत में दूध की नदियां बहती थीं, तो उस समय भारत सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। भारत की समृद्धि का आधार क्या था यह बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि 2 वाक्य ही भारत की समृद्धि का आधार बतलाने के लिए पर्याप्त है। सब कुछ खो गया है आधुनिकता की चकाचौंध में। और मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा क्षति यदि इस देश को यदि पहुंची है तो अंग्रेजी भाषा के कारण सबसे ज्यादा क्षति इस देश को पहुंची है। सबसे ज्यादा क्षति पहुंची है हमारी यह निश्चित मान्यता। हम अपने धर्म, साहित्य, इन सब सारी चीजों को भूलते जा रहे हैं। जो कुछ भी संस्कृत बोलने वाले आज भारत में केवल 14,000 शेष बचे हैं। कैसे हमें अपने धर्म ग्रंथों की, अपने वेद पुराण, इन सबको पढ़ने की, उसको समझने की क्षमता ही हमारी यह पूरी तरह से समाप्त हो गई है। प्लेन में और ट्रेन में भी हम चलते हैं तो अंग्रेजी की पुस्तकें यदि हाथ में होती हैं, हम बहुत अपने को गौरवशाली महसूस करते हैं कि मैं भी कुछ हूं। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बुरा नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर बोलना भी, यह भी गलत नहीं है, समझना भी गलत नहीं है, लिखना भी गलत नहीं है। लेकिन जब अंग्रेजी भाषा के कारण अंग्रेजियत जब जीवन में पैदा हो जाती है, संकट वहीं पैदा होता है। बहुत बड़ा संकट। लोग कहते हैं कि भाषा से क्या होता था, भाषा से के प्रति आप क्यों बोलते हैं? ये सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स, तथा कथित प्रगतिशील जो इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन ये सब संकट पैदा हुए, चाहे संत विनोबा भावे रहे हों, महामना मालवीय रहे हों। अरे शिवाजी की गोभक्ति की चर्चा भी हमारे ग्रंथों में मिलती है, हमारे इतिहास में मिलती है शिवाजी की गोभक्ति की चर्चा। और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने तो कहा कि गोवध यह मानव वध है।